हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने टेस्ट में मार्क्स कैसे इंप्रूव करें, क्योंकि कमेंट में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है कि भैया मैं कंटिन्यू टेस्ट दे रहा हूँ और मेहनत भी काफ़ी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मार्क्स 250 से 350 मार्क्स के बीच में रह जा रहे हैं। तो कहाँ गलतियाँ हो रही, क्या दिक्कतें आ रही, इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। तो है एवरीवन, दिस इज मोहम्मद हुसैन, MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम डॉक्टर आरएमएल IMS लखनऊ। तो चलिए बात करते हैं कि कहाँ कहाँ वो पॉइंट, क्या क्या गलतियाँ रह जाती हैं जिसकी वजह से आपका मार्क्स जो है इम्प्रूव नहीं हो पा रहा उतना, और एक ही जगह पे 300 350 मार्क्स पे आके अटक जा रहा। ज्यादातर बच्चों की होती हैं कुछ इशू जो कॉमन रिपीट करते हैं गलतियां। लाइक हमारी भी ये होती थी, कभी कभी हम जब टेस्ट देते थे स्टार्टिंग में, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो ये होता था कि हाँ दे रहे हैं टेस्ट, बस एक फॉल्स सेटिस्फेक्शन रखते थे अंदर और टेस्ट वगैरह को उतना एनालाइज नहीं करते थे, कहाँ किस टॉपिक पे मिस्टेक हो रही ये कुछ समझ में ही नहीं आता था उतना, बस टेस्ट देते थे, आके रख देते थे, फेंक देते थे उसे। तो पहला काम आपको यही करना है कि जब आप टेस्ट दे रहे हैं जो पोर्शन का, तो आपको एनालाइज करना है टेस्ट के कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो रहा और किस टॉपिक के क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पा रहे। तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एग्जांपल अगर लें, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, आप उसमें वायरस वायरॉइड्स के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, तो आपको शुरुआत से पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको वो टॉपिक पूरा पढ़ लेना है बस। तो इससे क्या होगा, आपके कम टाइम में ज्यादा रिवाइज भी हो जाएगा और चीजें इंप्रूव होगी। जो चीजें आपको नहीं आती होंगी वो धीरे धीरे करके इंप्रूव होगी। तो ये एक बेस्ट तरीका है कि आप एनालाइज करो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तीनों सब्जेक्ट में आप देखो कि हमारे किस टॉपिक के क्वेश्चन बन नहीं पा रहे। ठीक है, और जो टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बनने, उस टॉपिक को एक जगह लिख लो, उस पे थोड़ा ज्यादा काम करो एज कंपेयर टू अदर टॉपिक्स। दूसरी गलती ये होती है स्टूडेंट से कि वो क्वेश्चन रीड नहीं कर पाते। उनको तो आता तो है कि जब घर पे आके देखते हैं, मैचिंग करते हैं, तो कहते हैं अरे यार ये क्वेश्चन आ रहा था मुझे, ये गलत हो गया, पता नहीं कैसे। जैसे देखो, एक होता है नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट। तो जब भी आप पेपर सॉल्व करें ना, तो इनकरेक्ट नॉट करेक्ट करके आए तो उसे अंडरलाइन कर लें, इससे आपकी मिस्टेक कम हो जाएगी। बहुत से बच्चों की यही गलतियां हो जा रही कि वो क्वेश्चन ही अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं और ऐसे ही छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिससे उनका मार्क्स कम हो जाता है। तो मैं एक बेस्ट वे बता रहा हूं आपको कैसे अप्रोच करनी है पेपर को। पहले देखिए, आप बायोलॉजी सॉल्व करें, क्योंकि आपका 360 नंबर वो देता है, लगभग 50% जो मार्क्स है वहीं से आते हैं, तो आपका वो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए पहले। बहुत से लोग कहते हैं फिजिक्स करो, फिजिक्स करते हैं आप मान लो, और आपका फिजिक्स ज्यादा टाइम कंज्यूम कर ले रहा है। बायोलॉजी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं विद इन अ कम टाइम। तो अगर आप पहले फिजिक्स करते हैं, आपके पास टाइम नहीं बचता है, तो आते हुए क्वेश्चन बायोलॉजी के गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसा आपका जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगा, मार्क्स इसकी वजह से भी कम आते हैं एग्जाम में। तो आपको पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करने हैं, जो क्वेश्चन ना आए उसे राउंड करके छोड़ दो। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन करने के बाद आप एक बार फिर से पेज पलटो और देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन मेरे अटक रहे थे। तो ऐसे करने से ना, जब आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा कि हाँ चलो हम 60-70 क्वेश्चन करेक्ट कर लिए हैं, तो वो भी 10-15 क्वेश्चन जो छूटे होते हैं उनके भी सही होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस अंदर डेवलप हो जाता है इंसान की ना, तो वो कॉन्फिडेंस सही कर देता है उन क्वेश्चन को। ठीक है, इस तरीके से अप्रोच करो। देन आप केमिस्ट्री सॉल्व करो, केमिस्ट्री के लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करो। और फिजिक्स ज्यादातर बच्चों को टफ होती है, तो लास्ट में ही करो, 1-1.5 घंटा बचाने की कोशिश करो उसके लिए कि 1 घंटा 10-15 मिनट बच जाए। टेस्ट में मार्क्स ना आने के एक ये भी कारण हो सकता है कि बच्चा टाइम ही ना मैनेज कर पाता हो अपने टेस्ट के टाइम, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे बोलते हैं कि भैया मैं पेपर आके घर देखता हूँ तो मेरे को पता रहता है कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, लेकिन मैं वहां कर ही नहीं पाता हूं क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं उतना बचता है। तो देखो, टाइम मैनेजमेंट के लिए तुम्हें डेली मैं बता रहा हूं यही रूटीन फॉलो करो जब तक एग्जाम तुम्हारा नहीं हो जाता। 200 क्वेश्चन बायोलॉजी के सॉल्व करो तुम, 100 क्वेश्चन फिजिक्स और 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। ठीक है, और जब भी तुम सॉल्व करो तो टाइमर लगा के सॉल्व करो, बिना टाइमर के मत सॉल्व करो। जब टाइमर लगा के सॉल्व करोगे तो तुम्हें ऐसा रहेगा कि हाँ हमें विद इन अ टाइम खत्म करनी है, जिससे तुम्हारी स्पीड, एक्यूरेसी सब बढ़ेगी और तुम्हारा फोकस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो बिना टाइमर के सॉल्व मत करो। और आपका जो स्टडी का टाइम टेबल है ना, उसमें थोड़े चेंजेस करो। जैसे कि जो टॉपिक आपको आ रहे हैं उसको थोड़ा कम पढ़ो, जो नहीं आ रहे उस पर थोड़ा ज्यादा अपना एनर्जी दो, ज्यादा चीजें उस पे फोकस करो, उसके ज्यादा क्वेश्चन लगाओ, तभी जाके वो जो वीक टॉपिक आपका है, वीक पोर्शन रह गया है, वो जाके इंप्रूव होगा। ठीक है, और रिवीजन पे इतना ध्यान दे दो ना कि जैसे कोई आपका नाम पूछता है तो आप नहीं सोचते हैं, तुरंत बता देते हैं, ऐसे ही हर एक टॉपिक आप खटाखट बता दें, पूरा आपके टिप पे होनी चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से पूरा मेमोराइज करो। मैं रिकॉलिंग वाला टेक्निक बताया हूं ना बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए, वैसे अप्लाई करो। फिजिक्स के लिए तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने ही होंगे, इजी न्यूमेरिकल सॉल्व करो टाइमर लगा के। और रिकॉलिंग वाला टेक्निक मत भूलो, वो बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। जब आप फ्लो में चले जाएंगे उसके ना, तो आप देखेंगे कि 1-1 घंटे में आप 3-3 चैप्टर बिना बुक देखे रिकॉल कर ले रहे हैं। और एक तरीका आप अपना सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपको ना आए, चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का, वो अपने दोस्तों या टीचर से जरूर डिस्कस किया करो। अगर तुम एक बार डिस्कस कर लोगे ना, तो वो क्वेश्चन हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा।
हमेशा के लिए वो टॉपिक तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। और जो जो क्वेश्चन गलत हुए हैं तुमसे, वो एक जगह पेपर पे लिख लो और जब भी दूसरा टेस्ट देने जाओ ना तो उन क्वेश्चन को एक बार देख लो, ताकि तुम्हारा वो क्वेश्चन दोबारा गलत ना हो। और जब टेस्ट आप एनालाइज करो तो देखो उसमें कि किस तरह की मिस्टेक आपकी हो रही, बार बार रिपीट तो नहीं हो रहा वही गलती। तो गलती आप जब इंप्रूव करेंगे ग्रेजुअली, तभी जाके धीरे धीरे आपके टेस्ट में परफॉर्मेंस दिखेगी। तो अपने अंदर यार ठान लो कि अब मेरा ये लास्ट नीट है और मैं ये 4-5 महीने बचे हैं ना, पूरा डेडिकेशन के साथ करूंगा और पूरा अपना एनर्जी लगा दूंगा और जरूर इस बार मेरा सिलेक्शन होगा। ये अपने आप से डेली बोला करो। जब आप सोते हो ना तो अपने आप से ये बोला करो कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ, मैं पढ़ लूंगा, मैं कर लूंगा, जरूर मुझसे होगा और मेरा ड्रीम कॉलेज मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप अप्लाई करो और अपने अंदर पॉजिटिव थॉट लाओ, नेगेटिव लोगों से बचो, लड़ाई झगड़ा से बचते रहना, क्योंकि अगर लड़ाई झगड़ा आपसे किसी से कर रहे हो तो इसमें आप ही का नुकसान है। जिस टॉपिक पे आपको दिक्कत आ रही वो कमेंट में लिखो, मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाऊं ताकि आपकी इशू जो है, दिक्कत है, रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, मैं काफी स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूं, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट वहां मुझसे जुड़े हैं, जो उनकी पर्सनल इशू होती हैं वो मुझसे शेयर करते हैं, मैं बताता हूं कि ऐसे करो। ठीक है, तो आपको भी मैं गाइड करूंगा। अपने अंदर एक पॉजिटिव थॉट रखो और खुश रहो कि इस बार तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।